हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है दोस्तों मोबाइल सॉफ्टवेयर पॉइंट पे। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, हम लोगों ने पिछले लेसन में देखा था कि किस तरह से हमने आप लोगों के बीच में प्रैक्टिकली वीडियोज लेकर के आए थे। आप लोगों का डिमांड था कि सर आप मीडियाटेक की जो जितने भी प्रोसेस, चाहे वो फ्लैशिंग की हो या अनलॉकिंग की हो, उसकी आप प्रैक्टिकली वीडियो लेकर के आइए। तो हम आप लोगों के बीच में पिछले लेसन में हमने आपको प्रैक्टिकली बताया कि किस तरह से आप फ़ोन को फ्लैश कर सकते हो, अनलॉक कर सकते हो मीडियाटेक चिपसेट में। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को उस तरह से कोई भी सवाल, सुझाव या कोई डाउट्स हो या किसी भी पॉइंट्स को समझने में आपको समस्या हो रही हो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। हम आपके कमेंट्स का रिप्लाई देने का पूरी कोशिश करेंगे। उसी में दोस्तों, आज जो हम आप लोगों के बीच में लेकर के आए हैं दोस्तों, वो है हमारा लेसन, जिसमें कि हम आज 31/1/2025 में आप लोगों के बीच में जो हम आप लोगों के बीच में लेकर के आए हैं वो लेसन 11 को लेकर के आए हैं दोस्तों, जिसमें कि आज हम बात करेंगे कि हम किस तरह से एसपीडी, जिसको कि दोस्तों हम स्पेक्ट्रम के नाम से भी जानते हैं, स्पेक्ट्रम सपोर्टेड फ़ोन, जो सीपीयू सपोर्टेड फ़ोन होते हैं, जिस फ़ोन में भी आपको एसपीडी की सीपीयू लगी होती है, इस तरह के फ़ोन्स को हम फ्लैशिंग कैसे कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आज इसके लेसन के ऊपर में हम बात करेंगे दोस्तों। उससे पहले दोस्तों, मैं थोड़ी सी बेसिक्स को इसमें ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि कई सारे लोगों के साथ में कुछ इश्यूज होती है। तो दोस्तों, कई सारे लोगों का सवाल होता है कि सर हम फ्लैशिंग किस कंडीशन में करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, फ्लैशिंग करने के लिए अगर हमारे फ़ोन्स में सॉफ्टवेयर से रिलेटेड इशू हो, तभी हमें फ़ोन को फ्लैश करना चाहिए। बाकी हम आपको लेसन्स में भी बताएंगे। तो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड इशूज क्या होता है, कई बार हमारा फ़ोन हैंग ऑन लोगो पे होता है, कई बार हमारा फ़ोन जो है सो कोई कंपनी का उसी के लोगो पे मतलब स्टक हो जाता है, या कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि हमारा फ़ोन बहुत ज़्यादा स्लो वर्क कर रहा होता है, हैंग कर रहा होता है, या कई बार हमारे फ़ोन में कई तरह के एरर देखने को मिल जाते हैं ऑन करने के दौरान, या कई बार हमारा फ़ोन स्क्रीन लॉक या एफआरपी लॉक में होता है। क्योंकि दोस्तों, हम एसपीडी सीपीयू को फ्लैशिंग के जरिए स्क्रीन लॉक और एफआरपी लॉक दोनों को अनलॉक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम आप लोग को लेकर के चलते हैं दोस्तों पीसी डिस्प्ले। तो जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों, हम आ गए हैं आप लोगों के बीच में पीसी डिस्प्ले पे, और पीसी डिस्प्ले पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पे है दोस्तों एसपीडी, यानी स्पेक्ट्रम सीपीयू फ्लैशिंग फ्लैश टूल प्रोसेस। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, फ्लैशिंग फ्लैश टूल प्रोसेस। तो दोस्तों, ये फ्लैश टूल प्रोसेस में हम जानेंगे कि हम कैसे किसी भी फोन्स को जिसमें कि एसपीडी सीपीयू सपोर्टेड है, जैसे कि उसमें हो सकता है दोस्तों ओप्पो हो सकता है, रियलमी हो सकता है, आईटेल हो सकता है, टेक्नो हो सकता है, इन्फिनिक्स हो सकता है, और भी कई सारे ब्रांड्स हो सकते हैं दोस्तों, जिसके अंदर की आपको चिपसेट लगा हुआ होता है एसपीडी का। और जिसको भी इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है दोस्तों, तो आप लोगों को रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप लोग बेसिक को जा करके मतलब स्टार्टिंग लेसन 1 से स्टार्ट करो। क्योंकि अगर आप लेसन 1 से स्टार्ट नहीं करते हो तो आपको समझने में काफ़ी ज़्यादा समस्याएं होंगी। क्योंकि दोस्तों, कैसे हम सीपीयू को फाइंड करते हैं, कैसे हम पता करेंगे सीपीयू कौन सा है, तो इसके लिए हमने बेसिक से लेकर के आपको 0 लेवल से स्टार्ट किया है। लिंक आपको उस प्लेलिस्ट के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, वहां पे आपको मोबाइल सॉफ्टवेयर कोर्स बेसिक टू एडवांस का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जिसको कि आप सेव करो और लेसन 1 से स्टार्ट करो दोस्तों। चूंकि अगर आप बीच में कहीं पर भी आते हो बिना उस लेसन को कंप्लीट किए हुए, तो आपको काफ़ी ज़्यादा समस्या देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए आप लोगों से बस इतना ही रिक्वेस्ट रहेगा दोस्तों कि आप लोग लेसन वाइज लेसन स्टार्ट करो। आपका जो है सो बेसिक स्ट्रांग होगा तो आपका आगे हर पार्ट आसान लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं कि हम कैसे किसी मतलब चाहे वो रियलमी का फ़ोन हो, इन्फिनिक्स का फ़ोन हो या आईटेल का फ़ोन हो, मान लेते हैं कि उसके अंदर में स्क्रीन लॉक आ गया, या मान लेते हैं हैंग ऑन लोगो है, या फ़ोन रिस्टार्ट हो रहा है, या मतलब कि एक तरह से बोलो कि कोई एरर है। ठीक है, जैसा कि हमने बताया कि कुछ प्रॉब्लम, तो उस दौरान में हमें फ़ोन को फ्लैशिंग करना होगा। हालांकि ये भी श्योर कर लेना है दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये जो प्रोसेस है दोस्तों, वो फ्लैश टूल का प्रोसेस है। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला होता है। जो भी फ्लैश टूल होते हैं उसमें किसी भी तरह के चार्जेस नहीं देने होते हैं। हम बॉक्स डोंगल या बाकी लॉगिन एडिशन टूल से करते हैं, तब हमें पेमेंट लगते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों। इसको करने के लिए आपको किसी भी तरह का सारा जो है सो आपको इंटरनेट पे उपलब्ध हो जाएगा, फ्लैश फाइल, यूएसबी ड्राइवर्स या बाकी की बात करें तो सबसे पहले हमें देखना क्या है दोस्तों, कि आप देख सकते हो यहाँ पे कि मोबाइल को, ये जो है हमारा मोबाइल को
सॉफ्टवेयर करने से पहले चेक करें कि प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर का है या नहीं। दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि सबसे पहले आपको ये चेक करना है, ठीक है ना, कि फोन में जो प्रॉब्लम है वो सॉफ्टवेयर का है या नहीं। क्योंकि दोस्तों कई बार हम लोगों ने देखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो की लेंथ थोड़ी सी बड़ी होगी बट टेंशन नहीं लेना है दोस्तों, क्योंकि इंफॉर्मेशन के लिए आपको वीडियो बढ़ना पड़ता है, ठीक है, वीडियो का लेंथ बढ़ाना पड़ता है क्योंकि आपको इंफॉर्मेशन लेनी है। तो यहाँ पे क्या है कि कई बार हम लोग देखते हैं कि हमारा फोन लोगो पे है, हैंग ऑन लोगो पे है, या हमारा फोन रिस्टार्ट हो रहा है, या हमारे फोन में किसी तरह की एरर शो हो रही है, ठीक है। तो एरर क्या होता है, कई बार वो एरर आपका हार्डवेयर से रिलेटेड हो सकता है, रीस्टार्टिंग हार्डवेयर से रिलेटेड होते हैं, हैंग ऑन लोगो हार्डवेयर से रिलेटेड होता है, जिसमें कई बार रीस्टार्टिंग हमारे ऑन ऑफ स्विच के वजह से होते हैं, कई बार बैटरी के वजह से होते हैं, कई बार कोई हार्डवेयर पार्ट्स डैमेज होने की वजह से होते हैं। तो अनेकों तरह की प्रॉब्लम्स, तो चूंकि दोस्तों हम लोग कई बार क्या सोचते हैं कि चलो ये प्रॉब्लम्स है, हैंग ऑन लोगो है, हम इसे सॉफ्टवेयर करते हैं सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होगा दोस्तों, सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है तो ही हम सॉफ्टवेयर से सॉल्व कर सकते हैं, हार्डवेयर का प्रॉब्लम है तो उसके लिए हमें हार्डवेयर प्रोसेस को ही ट्राई करना होगा, ठीक है। और कई बार हम लोग देखते हैं कि सॉफ्टवेयर ट्राई तो करते हैं बट सॉल्व नहीं होता है प्रॉब्लम, चूंकि आपका प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर का है ही नहीं है, वो हार्डवेयर का है। तो आपको सबसे पहले इस चीज को देखना है। फॉर एग्जाम्पल फिजिकल डैमेज होकर के फोन में प्रॉब्लम्स आती है तो सॉफ्टवेयर का नहीं होगा, वाटर डैमेज में आती है तो सॉफ्टवेयर का नहीं होगा। तो कई सारे चीज होते हैं जो कि आपको एक्सपीरियंस के आधार पे पता चलेगा, ठीक है ना। और कस्टमर से जानकारी, या आपका खुद का फोन है तो उससे आप आइडिया लगा सकते हो कि फोन में ऐसा प्रॉब्लम क्यों आया, ठीक है। तो आपको ये श्योर होना है कि प्रॉब्लम हार्डवेयर का है या सॉफ्टवेयर का है, ये आपको श्योर होना है। जब आपको अगर प्रॉब्लम हार्डवेयर का हुआ तो सॉफ्टवेयर से प्रॉब्लम कभी भी सॉल्व नहीं होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने मेंशन किया कि अगर प्रॉब्लम आपका जो है सो हार्डवेयर का है तो ये सॉफ्टवेयर जो है, सॉफ्टवेयर से अभी कभी भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, आप चाह करके भी उसको सॉल्व नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि फोन में आपका हार्डवेयर का प्रॉब्लम है या सॉफ्टवेयर का। और अगर फोन में एक्स्ट्रा प्रॉब्लम, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, और अगर फोन में हार्डवेयर का प्रॉब्लम है, सॉफ्टवेयर कई बार हम लोग करते हैं, ठीक है ना, तो फोन का प्रॉब्लम सॉल्व तो नहीं होता है, लेकिन कई बार ऐसा भी हो जाता है दोस्तों, हमें देखने को मिलता है कि फोन में एक्स्ट्रा प्रॉब्लम भी आ सकती है या हो सकता है। जैसा कि आप यहाँ पे देखोगे कि हमने मेंशन किया है कि फोन में आपका एक्स्ट्रा प्रॉब्लम भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको ये चीज श्योर होना है, सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है तो ही सॉफ्टवेयर को ट्राई करें। क्योंकि कई बार हमने देखा है कि फोन में फॉर एग्जाम्पल मान लो कि लोगो पे है फोन और फोन को फ्लैश किया, फोन हो गया डेड, क्योंकि हार्डवेयर का प्रॉब्लम है तो हो सकता है उसमें जो है सो फ्लैशिंग कंप्लीट लेगा नहीं, ठीक है। तो इसलिए आपको ये श्योर होना है। हाँ, अगर प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर का है तो जब अगर आपको ये श्योर हो जाए कि प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर का ही है, ठीक है, तब आपको क्या करना है सबसे पहले, ठीक है। बहुत सारे लोगों का हो सकता है दोस्तों कि आपको थोड़ी सी सही से क्लियर दिख नहीं रहोगे, तो आप क्या कर सकते हो कि आप अपने रेजुलेशन जो है पिक्चर को थोड़ा सा हाई करो, क्योंकि कई सारे टाइम लोगों की जो क्वारी होती है कि सर दिख नहीं रहा है, तो सारा कुछ क्लियर होता है बट आप लोग कई बार क्या होता है डाउन करके वीडियो के देखते हो तो इसलिए समझ में नहीं आता है। तो आप पिक्चर क्वालिटी हाई कर लो, समझ में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर का है तो सबसे पहले अगर हमें ये आइडेंटिफाई हो जाए कि हमारा प्रॉब्लम जो है वो सॉफ्टवेयर का है, तो सबसे पहले हमें सीपीयू चेक करेंगे। हमेशा मैंने आप लोगों को जो इंफॉर्मेशन दिया है सॉफ्टवेयर करने का तरीका, उसी प्रोसेस के तहत आपको चलना है। सारी की सारी प्रोसेस हमने बेसिक सीरीज में दी हुई है, आपको प्लेलिस्ट दिख जाएगा, आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में भी, और हो सकता है मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको डाल दूंगा प्लेलिस्ट, ठीक है। तो आपको सबसे पहले सीपीयू को चेक करना है कि फोन के अंदर सीपीयू कौन सा लगा हो, चूंकि कोई ना कोई ब्रांड्स होगा, ओप्पो होगा, रियलमी होगा, या कोई ना कोई ब्रांड्स होगा, ठीक है। तो आपको ये पता करना है कि उसमें सीपीयू कौन सा लगा हो। तो सीपीयू चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, ब्रांड नेम और मॉडल नंबर को के साथ सीपीयू टाइप सर्च करते हैं गूगल पे। जैसे कि मान लो ओप्पो है, ओप्पो A15, तो सर्च करेंगे OPPO ओप्पो A15 सीपीयू टाइप। जैसे ही सर्च करेंगे गूगल पे, हमारे सामने में आगे लिस्ट देखने को मिलेगा, ठीक है, जिसमें कि हमें देखने को मिलेगा कि फोन में कौन सा सीपीयू है। कई बार मीडियाटेक होते हैं, स्पीडी होते हैं, क्वालकॉम होते हैं, एक्जिनोस होते हैं। तो यहाँ पे हम श्योर हो जाएंगे कि हमारे फोन में जो लगा हुआ है, ठीक है ना, वो लगा हुआ है क्या, कंफर्म हो जाएंगे कि फोन में स्पीडी का सीपीयू लगा हुआ है, ठीक है। जब हम कंफर्म हो जाएंगे कि फोन में जो है हमारा एसपीडी का ही सीपीयू लगा हुआ है, ठीक है, जब हम इस श्योर हो जाएंगे कि एसपीडी का सीपीयू लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हमें फिर कुछ चीजों को बहुत केयरफुली, क्योंकि दोस्तों कई बार यहाँ पे हम लोग मिस्टेक कर जाते हैं, ठीक है ना, जो फोन में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। कई बार प्रॉब्लम भी सॉफ्टवेयर का ही होता है, प्रोसेस सही नहीं होने की वजह से हमारा फोन डेड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें सेम ब्रांड, यहाँ पे देख सकते हो सेम ब्रांड, ओप्पो है तो ओप्पो, रियलमी है तो ऐसा नहीं है कि कई बार हम लोग अदर ब्रांड या अदर ऐसे कंफ्यूजन
वर्जन में कई बार हम लोग मिस्टेक हो जाती है, तो उस चीज को बहुत केयरफुल तरीका से देखना है कि सेम ब्रांड और सेम मॉडल का फ्लैश फाइल सेम या लेटेस्ट वर्जन में डाउनलोड करेंगे। क्या है, सेम ब्रांड सेम मॉडल का फ्लैश फाइल। हम जैसे सीपीयू टाइप सर्च किए उसी तरह से ब्रांड नेम मॉडल नंबर के साथ फ्लैश फाइल डालेंगे, हमारा फ्लैश फाइल आ जाएगा। तो हमेशा याद रखें दोस्तों, अगर आपको उस फोन में जो इंस्टॉल है उसका वर्जन की जानकारी है तो आप जो है सो उसका सेम वर्जन ट्राई करो, या तो देखो इंटरनेट पे जो आपको सबसे लेटेस्ट वर्जन देखने को मिले उसको ट्राई करो, ठीक है। तो लेटेस्ट वर्जन में क्या करेंगे, उसको डाउनलोड करेंगे। उसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे, और उसके बाद में हमें क्या करना है दोस्तों, तो और एसपीडी यूएसबी ड्राइवर, क्योंकि दोस्तों किसी भी फोन्स को डिटेक्ट करने के लिए या किसी भी हार्डवेयर चीज को डिटेक्ट करने के लिए कंप्यूटर्स में ड्राइवर्स की जरूरत पड़ती है, तो वहां पे हमें यूएसबी ड्राइवर्स को भी डाउनलोड करना है। अगर आपके पास डाउनलोड है, इंस्टॉल है, तो कोई जरूरत नहीं, स्किप करो। लेकिन अगर नहीं है तो आपको यूएसबी ड्राइवर सर्च करना है, उसी तरह से एसपीडी यूएसबी ड्राइवर्स आपको मिल जाएंगे। और एसपीडी फ्लैश टूल, जो कि आपको रिसर्च टूल के नाम से आता है, ठीक है ना, तो आपको एसपीडी फ्लैश टूल्स को भी डाउनलोड करना है, ठीक है। और डाउनलोड करेंगे और फ्लैश टूल को ओपन करेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे दोस्तों, तो हमारा जो रिसर्च टूल जो डाउनलोड होगा उसकी जो फ्लैश टूल होती है उस पर क्लिक करके ओपन करेंगे, तो और वहां पे सबसे पहला जो ऑप्शन होगा, साइड में सबसे पहला जो हमें ऑप्शंस देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा दोस्तों लोड पैकेट करके, ठीक है ना। जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो वहां पे हमें लोड पैकेट करके ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिस ऑप्शन पे हमें क्या करना है, क्लिक करना है। और हमने फाइल्स को जहां भी एक्सट्रैक्ट किया था जिप फाइल्स के अंदर, डेस्कटॉप पे हो सकता है, डी ड्राइव में हो सकता है, सी ड्राइव में हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, तो उस पर क्लिक करेंगे, ठीक है ना, उस फोल्डर्स पे। और फ्लैश फाइल फोल्डर से, फ्लैश फाइल जो फोल्डर होगा हमारा, जिस मॉडल्स का भी फ्लैश फाइल होगा, उसके फोल्डर से पैक नाम के फाइल्स को सेलेक्ट करेंगे। पैक नाम का फाइल होगा दोस्तों, हमेशा याद रखना है। एसपीडी में आपको पैक नाम का फाइल देखने को मिलेगा, मीडियाटेक में स्कैटर, तो एसपीडी में आपको पैक नाम का फाइल्स देखने को मिलेंगे। सेलेक्ट करेंगे और पीसी में एसपीडी यूएसबी ड्राइवर को इंस्टॉल करेंगे। याद रखिए दोस्तों, अगर इंस्टॉल है तो जरूरत नहीं है, लेकिन अगर इंस्टॉल नहीं है तो आपको करना होगा, क्योंकि अगर आप नहीं करते हो तो कोई भी आपको काम नहीं होगा, ठीक है, फोन डिटेक्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। तो इंस्टॉल करेंगे, पीसी में यूएसबी ड्राइवर्स को इंस्टॉल करेंगे, और यूएसबी ड्राइवर्स को इंस्टॉल करने के बाद में फ्लैश टूल, जो हमारा फ्लैश टूल है रिसर्च टूल, उसके ऊपर आएंगे, फ्लैश टूल पे आएंगे, और वहां पे हमें एक स्टार्ट डाउनलोडिंग का ऑप्शंस देखने को मिलेगा, ठीक है ना। स्टार्ट डाउनलोडिंग ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। याद रखिए फोन को कनेक्ट करने से पहले करना है ये चीज सब काम। स्टार्ट डाउनलोडिंग पे क्लिक करेंगे और मोबाइल फोन को स्विच ऑफ कर, मोबाइल फोन को हमें क्या करना है दोस्तों, फोन को स्विच ऑफ रखना है, ठीक है। फोन को हमें स्विच ऑफ रखना है, और स्विच ऑफ कर वॉल्यूम की जो की होती है दोस्तों, वॉल्यूम अप डाउन की बात करते हैं, तो वॉल्यूम अप डाउन, अप और डाउन दोनों बटन जो होते हैं, पावर की, वॉल्यूम अप डाउन, तो हमें वॉल्यूम अप डाउन की को स्विच ऑफ मोड में प्रेस करके और डाटा केबल को कंप्यूटर या लैपटॉप जिस पे भी हम प्रोसेस कर रहे हैं कनेक्ट करना है, ठीक है। अगर कई बार क्या होता है दोस्तों, हमारा ये काम नहीं करता है, तो हम वहां पे सिर्फ वॉल्यूम डाउन को भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ सिंगल वॉल्यूम डाउन, कई बार डायरेक्ट नहीं होता है, अदर पोर्ट बनाते हैं, तो आप इस दोनों में से कोई ट्राई, आपका पीसी का यूएसबी ड्राइवर इंस्टॉल होगा, सीसी सही होगा, चार्जिंग जैक सारा चीज सही होगा, तो कनेक्ट ले लेगा, ठीक है ना। और जैसे ही पीसी लैपटॉप से हम कनेक्ट करेंगे तो हमारा क्या होगा दोस्तों, फ्लैशिंग की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वो प्रोसेस हमारा जो है सो स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही हमारा सारा प्रोसेस सही होगा तो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और कुछ मिनट, क्योंकि दोस्तों हम लोगों ने कई बार बताया भी है कि जब हम अनलॉक करते हैं किसी फोन को तो कुछ सेकंड्स लगते हैं, लेकिन जब भी हम फोन को फ्लैश करते हैं तो हमारा क्या होता है, मिनट लगता है। हो सकता है 5 मिनट लगे, 8 मिनट लगे, 4 मिनट लगे, वो प्रोसेसर और सिस्टम के ऊपर भी डिपेंड करता है, कई बार फ्लैश फाइल के साइज के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो ये कुछ मिनट के बाद में हमारा क्या होगा, फ्लैशिंग कंप्लीट हो जाएगा, यानी हमें डन देखने को मिलेगा, डन का मैसेज देखने को मिलेगा। जैसे ही हमें डन देखने को मिलेगा तो फोन को हम क्या करेंगे, फोन को हम यूएसबी ड्राइवर से, यूएसबी केबल्स जो होते हैं जिससे हमने फोन को कनेक्ट किया था पीसी लैपटॉप से, उससे रिमूव कर, और फोन को हम क्या करेंगे, फोन को पावर ऑन करेंगे। फोन को जैसे ही हम लोग पावर ऑन करेंगे, फोन को रिमूव कर जैसे ही हम लोग पावर ऑन करेंगे, तो हमारा जो पावर ऑन होगा, तो फर्स्ट टाइम ऑन होने में दोस्तों, फोन को फर्स्ट टाइम ऑन होने में कुछ टाइम लगता है, कुछ मिनट लग सकते हैं, लेकिन जैसे ही पावर ऑन होगा थोड़ा सा वेट करना है। वेट करने के बाद में हमारा फोन फ्लैशिंग कंप्लीट हो जाएगा, हमारे सामने में जो है सो जैसे हम रिसेट करते हैं फोन को उस तरह से देखने को मिलेगा। तो फोन को हमें सेटअप कर लेना है, और सेटअप करने के बाद में हम फोन को चेक करेंगे तो हमारी जो प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व देखने को मिलेगा, अगर हमारा प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर से रिलेटेड होगा तो, ठीक है। और फ्लैशिंग प्रॉब्लम से हम क्या कर सकते हैं, ये तो हमारा फ्लैशिंग से हम हैंग ऑन लोगो या बाकी चीज, जैसा कि हमने बात किया था आप लोगों के बीच में कि फ्लैशिंग
प्रॉब्लम से, फ्लैशिंग प्रोसेस से, जो फ्लैशिंग का हम प्रोसेस कर रहे हैं उससे हम फोन का स्क्रीन लॉक, ठीक है, स्क्रीन लॉक में बात कर ले, जैसे कि स्क्रीन लॉक जैसे पिन हो गया, पैटर्न हो गया या पासवर्ड हो गया, ठीक है ना, उसको भी हम रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि वो फ्लैशिंग की मदद से तो हम किसी भी को भी हम रिमूव, लेकिन एसपीडी में एक एक्स्ट्रा क्या है कि यहाँ पे हम एफआरपी को भी रिमूव कर सकते हैं। अगर आप फोन को फ्लैश कर रहे हो तो आपका एफआरपी भी रिमूव हो जाएगा, ठीक है। एसपीडी पैक फाइल के अंदर में आपका ये ऑप्शन होता है कि अगर आपका एफआरपी नहीं हो रहा है, फ्लैश फाइल है आपके पास में, एफआरपी करना है तो आप आसानी से कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप आसानी से आपका एफआरपी भी रिमूव हो जाएगा। हालांकि मीडियाटेक में आप फ्लैशिंग से एफआरपी रिमूव नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। क्वालकॉम में आगे जो आने वाले उसमें नहीं कर सकते हो, लेकिन एसपीडी के अंदर आप कर सकते हो, ठीक है। तो इससे हमारा एफआरपी भी अनलॉक या रिमूव कर सकते हैं, ठीक है ना, सेम प्रोसेस को ट्राई करके। अब दोस्तों सबसे लास्ट में जो हम हर लेसन्स के दौरान आप लोगों को कुछ टिप्स देते हैं, नोट्स देते हैं, क्योंकि दोस्तों सारा का सारा जो है सो समरीज होता है उसके अंदर में, ठीक है। कई बार आप लोगों को इस प्रोसेस के दौरान कुछ इशूज हो सकते हैं, कुछ समस्याएं आ सकती है, ठीक है। तो उस समस्या को हमें कैसे सॉल्व करना है, तो यही आपका नोट होता है। हर एक लेसन में आप देखोगे लगभग मैंने नोट्स दिए हैं, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पे भी है कि अगर फ्लैशिंग प्रोसेस के दौरान किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम्स या एरर मिलने पर, ठीक है, हो सकता है कि हम फ्लैशिंग कर रहे हैं फोन्स को और प्रोसेस कर रहे हैं, प्रोसेस के दौरान यूएसबी ड्राइवर्स वर्क नहीं कर, तो जो भी जहां पे भी दिख रहा है उस तरह के प्रॉब्लम्स को हम सर्च करेंगे। कई बार ड्राइवर्स नहीं ले रहा है, कई बार विंडोज की इशू होती है, कई बार ड्राइवर्स की इशू होती है, कई बार हम जो प्रोसेस कर रहे हैं प्रोसेस सही से नहीं कर पा रहे हैं, मिस्टेक हो रहा है, ठीक है। तो आप अगर केयरफुल माइंड से करोगे तब तो इशू नहीं होगा, सारा कुछ सही होगा, लेकिन कहीं पे भी मिस्टेक होगी तो इशू होगी, तो धैर्य रखना है, ठीक है। तो जो भी हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिले, या हो सकता है फ्लैशिंग के दौरान कई बार कोई चीज का एरर देखने को मिल जाता है, ड्राइवर्स के एरर या टूल्स की एरर या वर्जन्स की एरर, तो जो भी हमें एरर देखने को मिले, ठीक है ना, हमें क्या करना है, सेम प्रॉब्लम्स या एरर को गूगल ब्राउजर्स में ओपन करना है, पीसी या मोबाइल्स पे भी, ठीक है, या आप YouTube पे भी कर सकते हो, ठीक है, या आप YouTube पे भी सर्च कर सकते हो उस एरर या जो प्रॉब्लम्स आ रहा है, सेम को सर्च करो। सेम कोई एरर आ रहा है तो उसमें कोड लिख करके आ रहा होगा, एरर आ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम्स आ रहा है, तो जो भी आ रहा है आप गूगल पे, यूट्यूब पे सर्च करोगे तो गूगल या यूट्यूब पे जैसे ऐसे कई सारे वेबसाइट या वीडियो देखने को आपको मिल जाएंगे, कई सारे वेबसाइट या वीडियो जैसे हम देखते हैं देखने को मिल जाएंगे, जिसको हमें क्या करना है, सेम प्रोसेस को फॉलो करना है, ठीक है। सेम प्रोसेस को हम फॉलो करते हैं जो कि हमारा दिखाया गया है, ठीक है, ट्राई करते हैं तो प्रॉब्लम क्या होगा, जो भी प्रॉब्लम है अगर हम सेम प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और फोन सक्सेसफुली फ्लैश हो जाएगा। जो भी प्रॉब्लम्स है फोन्स का वो कंप्लीट डन हो जाएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आपको जो हमने आपको जो प्रोसेस बताया है आपको समझने में आसानी हुई होगी। जो हम आप लोगों को लेसन वाइज लेसन स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों, इतनी डिटेल्स में बता रहे हैं कई सारे एग्जांपल्स के साथ में, तो आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। और यहाँ तक अगर आपने वीडियोस को वॉच किया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दीजिएगा। कोई किसी भी जगह पे अगर आप लोगों का सवाल हो, सुझाव हो या कोई चीज़ समझने में प्रॉब्लम्स हो रही हो तो आप हमें कॉमेंट्स करोगे, हम आपकी हर एक कॉमेंट्स का जो है सो रिप्लाई देते हैं दोस्तों। आप जाकर के चेक कर सकते हो, थोड़ा सा वेट करना है लेकिन हम हर कमेंट्स का रिप्लाई देते हैं। आप लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया हमें भेज सकते हो दोस्तों। और अगला जो हमारा लेसन आने वाला है दोस्तों उसको आप देखना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि दोस्तों लेसन 12 में यानी लेसन 12 के दौरान जिसको में हम बात करेंगे कि हम एसपीडी सीपीयू का दोस्तों पिन, पैटर्न, पासवर्ड और एफआरपी को कैसे अनलॉक कर सकते हैं बिना फ्लैशिंग के माध्यम से। क्या रहेगा हमारे पास में आसान तरीका, क्या उसके बारे में बेसिक से लेकर के एडवांस तक के उस लेसन में हम आप लोगों को जानकारी देंगे। तो अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। बहुत सारे लोगों का बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं है दोस्तों, तो आप लोग बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। और दोस्तों तब तक के लिए आप लोगों के सामने में हम 2 वीडियो छोड़ करके जा रहे हैं। आपको लेसन भी दिख रहे होंगे, बेसिक से लेकर के एडवांस तक के आपको साइड में दिख रहे होंगे, जिस पे क्लिक करके आप लोग जो है सो सॉफ्टवेयर का 0 से लेकर के एडवांस तक के लेसन को स्टार्ट कर सकते हो। तो आज के लिए दीजिए हमें इजाजत, गुड बाय दोस्तों।